झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा जारी इंटरमीडिएट साइंस के परिणाम में पूर्वी सिंहभूम जिले में जिन बच्चों ने टॉप किया है, इसमें लड़कों की संख्या जो है वो टॉपर लिस्ट में शीर्ष पर है। आपको बता दें कि अभी जमशेदपुर के साइंस स्ट्रीम के जो सेकंड टॉपर है औशिक कुमार चौधरी, वो हमारे साथ हैं, जो कि आदिवासी +2 हाई स्कूल सीताराम डेरा के छात्र हैं। और आपको बता दें कि ये भी जो है वो बारीडी बस्ती में ही रहते हैं। और औशिक जो है, ये जो जमशेदपुर के जो टॉपर हैं साइंस के, उनके मित्र हैं। और इन्हें जो है साइंस में कुल जो है 98.4% जो है वो अंक हासिल हुआ है। माफ करिएगा, 94.8% जो है वो अंक जो है इन्हें हासिल हुआ है। हम सीधे औशिक से जुड़ते हैं और समझते हैं, एक्सपेक्टेड था 94.8 या इससे ज्यादा या इससे थोड़ा कम? नहीं, मैं समझ था कि इतना आना चाहिए एंड सही है, सेटिस्फाई हूँ मैं। जो एक्सपेक्टेशन था वो आया। हाँ, मैं 95 पकड़ रहा था कि अच्छा इतना आना चाहिए और हाँ, आ गया। आ गया। कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? सेकंड टॉपर हैं आप पूर्वी सिंहभूम जिले के। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि 10 में भी मैंने अपने स्कूल से रिप्रेजेंट करके मैंने सेकंड टॉप किया था और इस बार भी मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है एज ए सेकंड टॉपर। अच्छा, एक सवाल मुझे आ रहा है, आपको बता दें कि हम जो है सक्षम के ही घर पे मौजूद है और वहीं पे औशिक का इंटरव्यू कर रहे हैं। और सक्षम और औशिक जो है वो फ्रेंड्स हैं, जैसा कि हमने बताया आपको। आपको कैसा लग रहा है, आपके फ्रेंड जो है सक्षम, वो फर्स्ट टॉपर हुए हैं, आप सेकंड टॉपर हुए, क्या ऐसा कुछ? नहीं, एक टर्म होता है फ्रेंडली कंपटीशन, तो वो फ्रेंडली कंपटीशन हम लोगों के बीच में हमेशा था। अगर ऐसा नहीं है कि हम लोग बोल के कि अब देख मैं टॉप करूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो फ्रेंडली कंपटीशन हर समय था कि अब इसका ज़्यादा मार्क्स आया तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करता हूँ, मैं ज़्यादा आए, फिर उसका ज़्यादा आए, तो वो फ्रेंडली कंपटीशन हर समय रहता है हम लोग शुरू से रहता है? शुरू से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी है। कहीं भी अगर मैं खेलने जाता हूँ तो इसको अपने हाथ लेके जाता हूँ, तो बहुत अच्छे दोस्त भी है। क्या पढ़ाई में भी एक दूसरे को दोनों मदद करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग के डाउट्स वो मुझे बताता था, मैं उसको बताता था डाउट। क्या देख रहे हैं कि कितना मदद मिला इस चीज का बहुत एग्जाम में? बहुत कंपटीशन, मुझे लगता है कि जो कंपटीशन है वो आदमी को शेप करता है। और मेरा और उसका कंपटीशन ही था कि अगर मेरे को लगता है कि कंपटीशन नहीं होता तो मेरा शायद 90% मार्क्स आता। जो 4 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो उससे चलते हैं। चलिए, क्रेडिट तो उसका आता है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, क्रेडिट दे रहे हैं और आप समझिए कि छात्रों में जो है स्पर्धा, जो कहते हैं प्रतिस्पर्धा जो होती है, वो मार्क्स की जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मार्क्स को और अच्छे करने में इनको जो है वो मदद करती है। क्या कुछ तैयारी कैसे होती थी आपकी औशिक? तैयारी तो स्कूल से, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है तो फिर मेरे पास PW का सब्सक्रिप्शन था। अगर स्कूल का एग्ज़ाम है तो फिर तो मेरे स्कूल टीचर सफिशिएंट है। अब कहीं भी समय कुछ भी डाउट हो, अब टीचर से हम स्कूल टीचर से कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए PW तो है ही। तो इसके पहले जो सक्षम है, ये प्राइवेट स्कूल में थे। हाँ, आप? हम भी प्राइवेट स्कूल में थे, बारीडी हाई स्कूल। इसमें भी कंपटीशन था? नहीं, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं था क्योंकि हम लोग 10 से पहले जानते नहीं थे एक दूसरे को। हमने एक दूसरे को 11 में जाना था, तो फिर उस समय कॉम्पिटिशन था। जब 11 में आए तब कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, फिर कंटिन्यू होता था। सिमिलैरिटी था। हाँ, सिमिलैरिटी था बिल्कुल। हम और वो और एक और जो लड़की है जो आंसू है, जो थर्ड टॉपर स्कूल के, हाँ, हम लोग कॉम्पिटिशन था हम लोग 3 के बीच में। बिल्कुल। और क्या रूटीन क्या था आपका पढ़ाई का? कितने घंटे स्कूल से आने के बाद पढ़ते थे? क्या ऑनलाइन कोचिंग भी करते थे, ऑफलाइन ट्यूशन लेते थे, क्या कुछ था? नहीं, मतलब कि मेरा कोई ऑफलाइन ट्यूशन नहीं था। मेरा स्कूल नॉर्मली 9 से 3 जगह था, ऑपरेटर था। तो 9 से 3, 4 बजते-बजते घर, और फिर 4 से आपका 8 तो आपका कोचिंग में, फिर 8:30 तक मैं ब्रेक लेता था, आधा घंटा का ब्रेक, और फिर खाना खाने के बाद 9 से 11, 9 से 11:30 फिर हो गया। सोशल मीडिया यूज करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया मतलब कि यूट्यूब पे। हाँ, क्योंकि फेसबुक या इंस्टाग्राम, इन सभी पे अकाउंट? फेसबुक पे भी कोई आईडी नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी कोई आईडी नहीं है। 10th में मैंने उसको डिलीट कर चुका बहुत पहले। अब कोई आईडी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। क्या मानते हैं, ये स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है? इंस्टाग्राम तो करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में डूम स्क्रॉलिंग होता रहता है कि अगर आपने एक बार स्क्रॉलिंग करना शुरू किया तो खत्म ही नहीं होता है। रील्स। लेकिन अब तो फेसबुक में भी रील्स है। नहीं तो फेसबुक मैं चलाता ही नहीं ना। यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब पे क्योंकि उस पर कुछ क्लासेस भी हैं यूट्यूब पे, तो कुछ चैनल्स भी जो मैं देखता हूँ।
जैसे पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है आपको? पढ़ाई के अलावा क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। अब अभी तो जब पढ़ाई कर रहा था उस समय तो खेल पा नहीं रहा था, अब तो खेलता हूँ। अब डेली बेसिस पे चल रहा है क्रिकेट। कौन सा क्रिकेटर पसंद है आपको? विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ। क्यों? विराट कोहली क्योंकि अगर आप डेडिकेशन देखेंगे, डेडिकेशन अपने गेम के प्रति से उनका जो गेम का वो जो प्रति अवेयरनेस है, एक अवेयरनेस है, डेडिकेशन है, वो मैं बहुत पसंद है। वो कब से, जब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, मैं मैनचेस्टर बोल रहा, सॉरी, आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2022 का मैच, जब उन्होंने मारा था 83 का पारी, तो वो मेरा फेवरेट है, तब वहाँ से पता चला मेरे। चलिए, अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? कलेक्टिवली तो पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, और ऑनलाइन भी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा नॉर्मल ड्राइवर हैं, लोकल में चलते हैं बस। क्या क्या चलाते हैं? गाड़ी LPT 407 ट्रक। और मम्मी हाउस मेकर है। और आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे अभी तो मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, अभी 3 तारीख को मैंने नीट का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, और 15 को CUT का एग्ज़ाम है मेरा। डॉक्टर बनना है? डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना पहला चॉइस है, बट बैकअप है मेरे पास अलाइड कोर्सेज के साथ। क्या बैकअप है? अलाइड कोर्सेज, जैसे कि अलाइड कोर्सेज है कि कार्डियोलॉजिस्ट का जो आपको जितना भी वो आपको एक्सरे मिलता है, तो जो करते हैं एक्सरे वो डॉक्टर्स तो नहीं होते हैं, वो जितना भी फील्ड होता है उन लोगों का अलाइड कोर्सेज वाला होता है, तो वो सब भी। नीट का भी जो एग्जाम हुआ था, हाँ। उसमें भी अपेयर हुए थे आप? हाँ, पेयर होते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा गया एग्जाम? फर्स्ट अटेम्प्ट देख के तो अच्छा लग रहा है, मतलब कि अच्छा गया, ऐसा नहीं कि बहुत खराब गया, नहीं, अच्छा गया। मतलब कि स्कोर भी देखते हैं कि आसपास ही, कट ऑफ के आसपास ही है। अब कट ऑफ के थोड़ा सा कम, तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन का चांसेस बहुत थोड़ा मुश्किल है, बट हो सकता है कुछ। तो क्या इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे? हाँ, ड्रॉप लूंगा। एक बार ट्राई करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे और बच्चे जो इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे अब, हाँ। साइंस स्ट्रीम को लेकर के, उनको क्या कहेंगे, कैसे अपने गोल को सेट करें और कैसे अपने लक्ष्य को साधें? अच्छा, हाँ, तो जितना भी 12th वाले बच्चे हैं, वो उसके लिए तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हर दिन पढ़ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत मोटिवेशन आया, आपने 8 घंटा पढ़ दिया और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। हर दिन पढ़ो, भले ही 2 घंटे के लिए पढ़ो, लेकिन हर दिन पढ़ो। और दूसरा चीज, अपने आप को, जो सोशल लाइफ है उसको बिल्कुल अलग ही मत कर दो। मेरे ऐसे ही बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब कि जो पुराने स्कूल के दोस्त हैं, उन्होंने अपने पूरा सोशल लाइफ को अलग कर दिया है पढ़ाई के लिए। तो क्या वो आपसे बेहतर कर पाए? अब तो वो CBSE वाले हैं, तो वो तो मुझे पता नहीं, बट उनका जो सोशल लाइफ है अब तो वो सही नहीं है। अब वो किसी से मतलब कि बात करने में कंफर्टेबल भी नहीं है, ऐसे भी हो चुके हैं। अब खाली वो ऑनलाइन ही बात कर सकते हैं, सामने आएंगे तो नहीं। देखिए, ये औशिक चौधरी हैं, जिले के सेकंड टॉपर हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? और आप समझ सकते हैं कि इनका साफ तौर पर कहना है कि अपने प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को जो है वो अलग नहीं करें, साथ में रखें और अपने गोल को जो आप सेट करते हैं उसके लिए रोजाना यानी कि प्रतिदिन सामान्य तौर पर मेहनत करते रहें और अपने गोल को हासिल करें। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं
जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IPM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in